सक्सेस। लोग जानना चाहते हैं कि सक्सेस हमें कैसे प्राप्त हो जल्दी से जल्दी, ठीक है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि हमें सक्सेस प्राप्त हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन अगर आपको सक्सेस पाना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, जैसे आप अगर कोई पढ़ रहे हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, जॉब में आपको सक्सेस पाना है, तो उसके लिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सक्सेस अगर पाना है तो उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की कंक्रीट की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो हमारी होती है एक स्ट्रेंथ, दूसरी वर्केबिलिटी, तीसरी ड्यूरेबिलिटी और जो 4th नंबर की आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है कंक्रीट की। सेम इसी प्रकार से 4 स्टेप्स होते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए। अगर ये 4 स्टेप्स आप जान गए और अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस को जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, जो कि हमारा है स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथफुल रहना होगा, आपको मजबूत रहना होगा किसी भी परिस्थिति में। अगर कोई भी कुछ भी आपको बोले कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो उस बात को इग्नोर कीजिए, ठीक है, कि आप उस बात को लीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप ये कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर किसी ने बोला आप ये नहीं कर सकते तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उसको करके दिखाना कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देखिए, आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसे नहीं कि डिमोटिवेट होके फिर बैठ जाइए, 2-4 दिन आप कुछ मत कीजिए, सोचते रहिए कि उसने कह दिया क्या पता ना हो हमसे, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेंथफुल होना पड़ेगा, मतलब कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्षमता है वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सक्सेस को। जैसे आपको कोई, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और आपका गोल मान लेते हैं कि एसएससी जेईई, ठीक है, एसएससी जेईई आपका गोल मान के चलते हैं। तो अगर आपको एसएससी जेईई की तैयारी करनी है, आपको एसएससी जेईई में सिलेक्शन पाना है, तो उसके लिए हम बात करते हैं आपको स्ट्रेंथफुल रहना होगा। कोई अगर कहता है कि सिलेबस इतना बड़ा है आप नहीं तैयार कर सकते, तो उसको इग्नोर कीजिए। आप अपना फोकस कीजिए किस पे, अपनी पढ़ाई पे, और उसको करके दिखाइए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात होगी कि आपको स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए। सेकंड जो आता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है? सुकार्यता। ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज से हम सक्सेस के 4 स्टेप्स को रिलेट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को खुद से रिलेट कीजिए ना, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्केबिलिटी, सुकार्यता मतलब क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में, जिस प्रकार कंक्रीट क्या होती है, जब वो वर्केबल हो जाती है, सुकार्य हो जाती है, तो उसको जिस स्थिति में हम चाहें उस स्थिति में ढाल सकते हैं, जिस शेप का हम चाहें उस शेप का उसको हम शेप दे सकते हैं। ये होती है वर्केबिलिटी कंक्रीट की। सेम इसी प्रकार से लाइफ में भी किसी भी तरह की परिस्थिति आए आपके पास, चाहे वो परिस्थिति आपके अनुकूल हो, चाहे वो परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, लेकिन आपको एक समान बने रहना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो माइंडसेट है, माइंडसेट आपका नहीं खराब होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एग्रेसिव रहना चाहिए, प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। कुछ ना कुछ डेली आपको सीखना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग आपको सीखना जरूर चाहिए। कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये सेम ही वर्केबिलिटी में होती है। कहता है कि बदल जाओ वक्त के साथ, ठीक है। अगर वक्त के साथ आप बदल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक चीज बन सकती है। मजबूरियों को मत कोसो। लोग क्या करते हैं कि ये कहेंगे कि आज हम नहीं पढ़ पाए, ये कारण रहा, वो कारण रहा, आज हम नहीं कर पढ़ पाए। लोगों के पास टाइम होता है, लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। टाइम होता है, लोग उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको एक सही वे में नहीं यूज कर पाते हैं। किसी अलग चीज में उसी टाइम को क्या करते हैं वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्योंकि सक्सेस पाना है, अपने गोल को अचीव करना है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी 4 सीढ़ी है, जिसमें हमने 2 सीढ़ी के बारे में डिस्कस किया। जो तीसरी सीढ़ी आपकी आती है वो ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन, टिकाऊ। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति टिकाऊ रहना होगा कि हाँ हमको ये प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कीजिए, ठीक है। आपको उस लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव वे में जो भी किया जा सके आप उसको करते रहिए। और हाँ, अगर आपको एसएससी जेईई गोल है तो आप उसी पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप बिजनेस करने चले गए। जैसे क्या होता है कि अगर कहते हैं कि अगर आप पैसे के चक्कर में पड़ गए तो आप
जो आपका जॉब होता है वो आप पढ़ाई नहीं कर पाते, बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर आप पैसा कमाने लगे तो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी होता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं, तो ये सबके लिए नहीं लागू होता है, ठीक है। ये चीज़ कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए लागू होता है। तो इसको आप टिकाऊ रहिए कि हाँ हमको ये प्राप्त करना, तो प्राप्त करना, ये नहीं कि आप रास्ते से भटक जाइए। अगर आप जा रहे हैं, एक रास्ते से जा रहे हैं, जैसे आपके पास ये दो रास्ता है, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया है, ठीक है। इस पे आप जा रहे थे और ये रास्ता मान लेते हैं, जैसे एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया और ये रास्ता इधर बीच में मुड़ा हुआ है, तो आपको इसी पर जाना है, ना कि आप इस पे कुछ आपको अच्छी चीज़ दिख गई तो आप इधर मत डाइवर्ट हो जाइए, ठीक है। आपको ये प्राप्त करना तो मतलब इधर ही जाइए, इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टिकाऊपन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी। जो सक्सेस होता है वो कंसिस्टेंसी के बेहद करीब होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंस है अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। आपको सक्सेस मिलनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना, कुछ प्राप्त करना, तो आपको कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। आपको उस जो आपके गोल है, उस जो आपकी एम है, उस एम के प्रति लगातार कार्य करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ दिन कार्य किया, क्या कि जैसे एक खरगोश और एक कछुआ, दो आपने इन दोनों की जो कहानी वो जरूर सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। क्या कहता है, जो खरगोश होता है वो तेज दौड़ता है और कछुआ जो होता है वो थोड़ा स्लो चलता है, ठीक, थोड़ा क्या बहुत स्लो, अगर जो खरगोश की तुलना में देखें तो बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो खरगोश क्या करता है, जल्दी से जाता है, उसके बाद एक पेड़ के नीचे छाया लेने लगता है और वह वहीं पे सो जाता है। जबकि कछुआ क्या करता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो धीरे भले चल रहा है लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और खरगोश तेज चल रहा है लेकिन वो क्या किया, रुक गया। तो इसी प्रकार से आपको कंसिस्टेंस रहना है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, तो आप सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। ये 4 स्टेप्स होते हैं आपको सक्सेस प्राप्त करने में, जो बहुत हेल्प आपकी करेंगे, ठीक है। और एक लाइन क्या किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो करना करने दो। कहो हाँ भाई, अगर कोई बोलता है तुम पागल हो, ये नहीं कर सकते, बोलो हाँ हम पागल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको जो कहना है करने दीजिए। आप आके खुद से घर पे बैठ के आराम से पढ़िए, वो उसकी जो बात उसने बोली उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ना कि निगेटिव वे में। अगर आप उसकी बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आप सक्सेस को अवश्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये बात है किसकी, सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।